तो बांद्रा से जिस भीड़ की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके पीछे साजिश की बू नजर आ रही है। कैसे विनय दुबे नाम के शख्स ने लोगों को वहां जुटाने के लिए वीडियो मैसेज की मदद ली और कैसे महाराष्ट्र सरकार और पुलिस फेल नजर आए, आप इस खास रिपोर्ट में देखिए। बांद्रा में लॉकडाउन के बीच रची गई साजिश। बांद्रा की भीड़ से आ रही साजिश की बू। हर भीड़ के पीछे एक चेहरा होता है। बांद्रा में पहुंची इस भीड़ के पीछे भी एक चेहरा था, जिसे देश के नंबर 1 शो डीएनए के जरिए हमने आपको दिखाया था। सवाल यह है कि क्या बांद्रा रेलवे स्टेशन पर यह भीड़ जानबूझकर इकट्ठा की गई? क्या कोई अफवाह फैलाई गई? क्या लोगों को गुमराह करके इस रेलवे स्टेशन पर लाया गया? हमें मुंबई के ही एक व्यक्ति जिसका नाम है विनय दुबे, उसका एक वीडियो मिला है। विनय दुबे खुद को मुंबई में मजदूरों का नेता बताता है, मजदूरों के अधिकारों की बात करता है और सरकारों को खुलेआम धमकी देता है। मजदूरों को भड़का रहा है कि वो अपने घरों में ना बैठें, सभी मजदूर एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं और फिर धरने पर बैठ जाएं। आज इस आदमी को हम आप सबके सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। डीएनए में इस खबर का चलना था कि घंटे भर के भीतर विनय दुबे नवी मुंबई से पुलिस की गिरफ्त में था। इन बातों के बाद यह तो साफ हो चुका था कि इस चेहरे को या तो राजनीतिक मोहरा बनाया गया है या फिर यह अपनी राजनीतिक जमीन तलाशता यहां तक पहुंचा है। मैं आज घोषणा करता हूं तमाम पूरे देश के नागरिकों से, अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको अपने परिवार के बीच पहुंचना है, अगर आपको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, तो आज आप लोगों को सरकार के विरुद्ध आवाज उठाना पड़ेगा। मैं विनय दुबे घोषणा करता हूं, सरकार की छाती पे पैर रख के घोषणा करता हूं कि आगामी 18 अप्रैल तक जितने भी मजदूर मुंबई महाराष्ट्र में फंसे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक पहुंचे, वहां पे जमा हो, वहां पे आए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, कोरोना का संक्रमण नहीं फैलाना है। उस हिसाब से हम लोग वहां पे आएंगे और हम लोग लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे बैठ जाएंगे। हम लोग घरों में बैठे हैं, मर रहे हैं भूखे, कम से कम अब संघर्ष करते हुए हम अपनी जानें देंगे। क्योंकि विनय दुबे मुंबई में खुद को मजदूरों का नेता बताता है, मुंबई में उत्तर भारतीयों का संगठन चलाता है, उत्तर भारतीय महापंचायत संघ एनजीओ का वो प्रमुख है, मजदूरों के मुद्दों पर सरकारों को वो लगातार धमकी भी देता आया है। 2019 में लोकसभा का वो चुनाव भी लड़ चुका है और विनय दुबे चलो घर की ओर कैंपेन लगातार चला रहा था। इन सारी बातों से इतर बांद्रा स्टेशन के पास इकट्ठा हुई ये भीड़ साजिश से कम और कुछ नहीं लगती। नहीं लगता इन लोगों को देखकर कि ये घर जाने वाले थे, और ना ही ये लगता है कि ये बस एक अफवाह को सुनकर यहां पहुंच गए। ये एक सोची समझी साजिश कैसे नजर आती है, ये भी समझिए। सबसे पहले तो बांद्रा के जिस स्टेशन पर ये लोग पहुंचने के लिए निकले थे, वहां से लंबी दूरी की कोई ट्रेन जाती ही नहीं, यूपी बिहार तो बिल्कुल भी नहीं। अब इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। आपको भीड़ में खड़े किसी भी शख्स के हाथ में कोई बैग, थैला या सामान जैसी कोई चीज नजर आती है, जबकि ये सब तो घर के लिए निकले हैं। क्यों इस भीड़ के साथ दूर दूर तक कोई परिवार नजर नहीं आता? कोई महिला, बच्चे, बुजुर्ग कोई तो हो। अफवाह का मैसेज किसने किया और मुंबई पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? सवाल तो ये भी है। और क्या पुलिस का खुफिया तंत्र इतना कमजोर है कि हजारों की भीड़ लॉकडाउन के बीच एक जगह एकत्रित हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता? अब ये सारे कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ना महाराष्ट्र पुलिस के पास है, ना ही महाराष्ट्र की सरकार के पास, और ना ही इकट्ठा हुई इस भीड़ के पास।
देश के अंदर इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके तहत सरकारी आदेशों का पालन न करने, अफवाहें फैलाने और इस तरह की दूसरी हरकतों को गंभीर अपराध माना जा रहा है और उसके लिए 1 साल की कैद और सजा का प्रावधान है। सवाल यह है कि बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भीड़ जानबूझकर इकट्ठा की गई। क्या लोगों को गुमराह करके रेलवे स्टेशन पर किसी खास मकसद के लिए लाया गया था? क्योंकि विनय दुबे का वीडियो संदेश हो या फिर ये ट्वीट, सारी बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये तस्वीरें मजबूरी या मुफलिसी की नहीं, ये भीड़ एक सोची समझी साजिश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।